हेलो। जी, रामेश्वर शर्मा बोल रहे हैं। हाँ जी, रामेश्वर। मैं थाना रामगढ़ साल से साई राम सिंह बोल रहा हूँ। अभी 2 दिन नमस्ते पहले भैया। आपके घर में नमस्ते आया भैया। था। नमस्ते भैया। जैसे हम घर पर रहते नहीं सर, हम तो अलग मैं रहते आपको हैं। एक बात मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, वो अलग नहीं रहते हैं, आप उसी घर में रहते हैं। नहीं सर, वो सब चीजें अलग चीज है, वो ठीक तो। है। वो हाँ। चीजें अपनी जगह ठीक है। हम्म। मैंने फोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया, या तो आप अभयराज का नंबर दे दीजिए, मैं उनको बता दूं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस दिन तो भाई वकील ने कहा, बाकी लोगों ने फोन किया, बहुत लोगों ने फोन किया, तो हमने कहा लास्ट में आकर के कि चलो हटाओ, खत्म किया जाए, बवाल यहाँ से हटा जाए। हाँ ये लोग सर। जब कह ही रहे हैं कि, सुन लीजिए बात, ये लोग जब कह हाँ रहे हैं कि बृहस्पतिवार को सुबह 9-10 बजे तक लड़की लेके आ जाएंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे, हाँ। तो ऐसा ना करिए कि आज शाम तक, कल नहीं सुबह नहीं। तक हमको फिर आना पड़े। और इस बार हम आवाएं तो फिर ये जितने लोगों से आपने फोन करवाया था, या आपने, आपके भाई ने, चाहे उदय राज ने या अभय राज ने, परमेश्वर ने, जिसने भी करवाया, हाँ इन सभी लोगों को पहले मैं मना कर दूंगा। ये हाँ। भी बता दे रहा हूँ कि इस बार जब तुम्हारे घर चढ़ूंगा तो इसमें से कोई एक व्यक्ति फोन नहीं करेगा। वो कोई एक सिंगल व्यक्ति फोन नहीं करेगा। मैं सबको पहले मना करके तब आऊंगा। ये आप बड़े भाई हैं। हाँ। मैं रिक्वेस्ट है। और जब इस बार सुनिए आऊंगा सर, सुनिए सर। तो बता दे रहा हूँ कि बड़ा तांडव मचाऊंगा घर में। हम्म। बेइज्जत इतना हो जाओगे लोग कि तुम से संभल नहीं पाओगे। इतने नहीं है, आज का डेट दिया गया था, आज तक मैं रुका हुआ नहीं हूँ। वो कल मैं कोर्ट, सुन लो पहले बात हमारी, कल मैं कोर्ट जा करके हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे को रद्द करने के लिए सीजीएम को मैं लेटर बना करके लेके जाऊंगा। ये बात मैंने वकील से कहा भी था कि भाई आप टाइम दे रहे हो, उस टाइम तक आ जाइएगा। इसीलिए मैं बकायदे नियमानुसार ऐसा हवा में उड़ के नहीं आया। पहले मैं सिधारी थाने में आमद कराया, फिर आया, फिर सिधारी थाने में आमद करा के वहाँ लिख पढ़ के कि ये लोग लगभग लगभग 10 घंटे में इनके घर रहा, ये लोग नहीं दरवाजा खोले। उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ, लड़की घर के अंदर है। ये भले रहे हो चाहे ना रहे हो, मैं लिख करके आया हूँ, आकर के अपने यहाँ भी लिखा हूँ। यही चीजें लिख करके, और ये भी लिखा था कि उनके लड़की वकील का जो भी था, जो भी एक व्यक्ति और आए थे आपकी पैरवी में, पत्रकार महोदय, हमने उनसे भी कहा था। अब बाकायदे लिखा था कि ये लोग इस डेट तक लड़की को उपस्थित कराने की बात कर रहे हैं। आज लिखूंगा नहीं कराए उपस्थित, और कल जाकर के कोर्ट में डाल दूंगा मैं। इधर फिर शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी, मंडे को फिर एक सिपाही लेके जाएगा कोर्ट से, हमारा जो आदेश निर्देश बनेगा मंडे को लेके जाएगा हाई कोर्ट, और अरेस्ट स्टे रद्द करा के आएगा। सर। तब मैं आपके घर सर आऊंगा। सर और सर उसके सुनिए बाद सर। फिर मैं ऐसा रगड़ूंगा कि जीवन में पुलिस के मुंह नहीं लगोगे आप लोग। सुनिए सर, और आप बड़े भाई हैं। हाँ। वकील साहब, मैं तो कहा था मैं उनसे, वकील साहब से कि आप जाइए। हैं। अब देखिए अब कहाँ है, उसके बाद आप सोमवार को बतिया लीजिएगा सबसे, और फिर उसके बाद तो हम हो क्यों जाएगा। सोमवार का टाइम दें? क्यों हाँ टाइम सर। दे, यही बताइए, क्यों दें टाइम सोमवार का? सर। कई कई आदमी आए थे हमसे मिलने, तुम्हारे द्वार के बाहर में खड़ा था कुत्ते की तरह। कितने लोग आए? नहीं सर, ऐसे नहीं बोलिए, आप भी घर गांव के हैं सर। ये घर गांव के हैं तो कुत्ते हाँ की तरह सर। तो मैं खड़ा था नहीं 12 घंटे नहीं तुम्हारे नहीं घर के बाहर। सर, हम उस समय बहुत दूर थे, केवल बस आपसे मुलाकात नहीं हो पाया सर। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फोन इसलिए किया है, बताने के लिए कि इस बार मैं बकायदे, इस चलिए बार मैं 2 लोग या 3 लोग नहीं आऊंगा। इस बार मैं कम से कम 2 महिला कांस्टेबल, रिक्वेस्ट है, सुनिए सर। दो से इस बार मैं 2 महिला कांस्टेबल, कम से कम 1 महिला दरोगा, 3-4 सिपाही लेकर के आऊंगा। और जितना काम बताया हूँ ये करके आऊंगा। कल कोर्ट में मुझे 100% जाना है आप लोगों का। सर अरे, ये ओमकार शर्मा का अरेस्ट स्टे रद्द कराने के लिए। सर सर, ये आपसे करा रिक्वेस्ट है, करके सुनिए सर। रगड़ के एकदम हम सुनिए। भूसी छोड़ा देंगे। ठीक सर, हमारा भी बात सुनिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो अब हम वकील साहब से आज कह देंगे, सोमवार तक वो अपना करें, क्या करना है कर देंगे। अब आप, हमको तो मालूम नहीं है, इसलिए कि हम घर पर आते नहीं ज़्यादा। तो लड़की कहाँ है? अब हमको लड़की तो मालूम घर में नहीं है। थी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, हमने तो कहा था अभयराज भाई। का नंबर दीजिए, अभयराज का हम्म, नंबर दीजिए। हम्म, अगर तो आपको, मैं बता दे रहा हूँ, वो सामूहिक मकान है और मैं सामूहिक मकान ध्वस्त करा दूंगा। सर सामूहिक है, बाकी अलग सब लोग रहते हैं, हम राशन कार्ड देख मैं लीजिए, हर बता चीज रहा है। हूँ कि सामूहिक मकान में ध्वस्त करा दूंगा। आप पत्रकार हैं, आपको भली भांति पता है कि इस सरकार में मकान गिरने में कोनो तनिक समस्या नहीं आएगी। इस सरकार में हम्म,
मकान गिराने में तनिक समस्या नहीं आएगी। खाली इतने बताना है कि लड़की नाबालिग है, लड़की आज की डेट में भी नाबालिग है स्कूल के सर्टिफिकेट से। अच्छा, ठीक है सर, आपको सोमवार तक वो वकील साहब आपसे बात किए होंगे? सोमवार वकील साहब हमसे कोनो बात नहीं किया, हमारे वकील साहब की कोई बात नहीं हुई। ना वकील साहब हमारे थाने आए हैं, ना मिले हैं, ना जुले हैं, ना बात हुई है। मैं आपको नहीं, साफ अच्छा साफ बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो वकील साहब को देखते हैं कहाँ है तो। हाँ, वकील साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, नहीं गए हैं सर? अब आए होंगे तो पता नहीं भाई, हमारे थाने तो नहीं आए हैं। गए हैं सर, जैसे मालूम है। अब गए हैं तो कहीं जाके गोरखपुर में बैठे रहे, हमसे क्या मतलब है। नहीं नहीं, ठीक है सर, अभी देख रहे हैं सर वकील साहब को सर। ठीक सर। वो कहीं जाके गोरखपुर में बैठे हैं, हमसे थोड़ी ना हाँ, ये मतलब है। तो है सर, वकील मिलना चाहिए। गए आप ही कहाँ सर? ऐसे होंगे। हमें ये सब नहीं पता है, हम इतना जानते हैं कि मैं आऊंगा, अब ढंग से आऊंगा। इस बार रद्द कराऊंगा या जमानतदारों को जो उस दिन मैंने छोड़ दिया था उनको फिर रगड़ता हूँ मैं कि अपनी जमानत कैंसिल क्यों नहीं करा रहे हैं। पहले मुकदमे में जिसमें जमानत कराए थे उस जमानत को अभी कैंसिल कराऊंगा ना। अरे सर, इनको तो नस नस तोड़ दूंगा मैं। बड़े भाई हैं, आपको गाँव घर के हैं, मेहनत करते हैं, बताइए। हाँ भी आप उसे जिले के हैं। हाँ? वो सब अब आप जानिए, आपका काम जाने, मुझे बताना मेरा काम था बताना। आपने बृहस्पतिवार का समय दिया था, हमने आपके समय को पूरा ले लिया। आज पूरे दिन में लड़की आई नहीं और कार्रवाई आप झेलिए। नहीं, वकील साहब नहीं गए होंगे तो रुकिए, वकील साहब को देखें, नंबर ढूंढें। अब मैं बता दिया हूँ, अब हम बताते हैं लड़की कैसे मिलती है। अब हम बताएंगे ना लड़की कैसे मिलती है। अब हम लड़की नहीं ढूंढेंगे, अब माँ लोगों को एकदम तबाह कर देंगे। लड़की आप लोग खुदे लेके खड़े हो जाओगे और 7 पीढ़ी तक कोई लड़की लेके नहीं भागेगा आपके खानदान में, ये वो बता दे रहा हूँ। पैसा तबाही मचाऊंगा एकदम, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक रगड़ूंगा और दौड़ा दूंगा इतना कि फिर हालत खराब कर दूंगा मैं। परेशान न होइए। बड़े भाई हैं। अब हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।